नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी हाथ धोकर कांग्रेस के पीछे पड़ गई है और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का चैप्टर क्लोज करके ही दम लेंगी। एक तरफ जहां अपने मुंबई दौरे के दौरान ममता बनर्जी ने शरद पवार से मुलाकात की और राहुल गांधी समेत पूरे कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, वहीं अब राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को अलग टेंशन दे दी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ नया मोर्चा बनाने की कवायद में जुटी हैं। वो छोटी पार्टियों और क्षेत्रीय दलों को एक साथ जोड़कर नया गठबंधन बनाने की कोशिश में हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुंबई में जाकर मुलाकात की और सभी छोटे दलों को एक साथ आने का आह्वान किया। लेकिन ये गठबंधन कांग्रेस को किसी गांठ की तरह चुभ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कांग्रेस को इससे अलग रखा है। यही नहीं, ममता बनर्जी ने मुंबई में ये भी कह दिया कि यूपीए जैसी कोई बात अब नहीं है। वहीं राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि आप काम नहीं करेंगे, हमेशा विदेश घूमेंगे, तो काम कैसे चलेगा। यानी ममता बनर्जी ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया। मेरे को मन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए सारोद जी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम सारोद जी का साथ में काम किया है। इसी के लिए मैं सारोद जी को साथ पॉलिटिकल कार्टिसी और डिस्कशन करने के लिए आई हुई है। सारोद जी ने जो बात कहा है हम सहमत। वहीं अब राजनीतिक रणनीतिकार और ममता बनर्जी के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को दर्पण दिखाया है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। प्रशांत किशोर ने विपक्ष के नेतृत्व के सवाल पर कहा कि इसका फैसला लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी बीते 10 वर्षों में 90% से ज्यादा चुनाव हार चुकी है। कांग्रेस जिस विचार और दायरे का प्रतिनिधित्व करती है वह एक मजबूत विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप और खास किसी विशेष शख्स के पास इसका दिव्य अधिकार नहीं है। वह भी तब जब पार्टी बीते 10 वर्षों में 90% से ज्यादा चुनाव हार चुकी हो। ऐसे में विपक्ष की लीडरशिप का फैसला लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। पीके के इस हमले से कांग्रेस बुरी तरह तिलमिला गई है। वहीं राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ममता बनर्जी को विपक्ष की नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने के पीछे प्रशांत किशोर का ही दिमाग है। उन्हीं के प्रयासों के चलते गोवा से लेकर हरियाणा तक बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं ने टीएमसी का दामन थामा है। टीएमसी ममता बनर्जी को 2024 के आम चुनाव में विपक्ष के चेहरे के तौर पर पेश करने की तैयारी में है। इसी बीच कांग्रेस ने भी ममता बनर्जी पर खुलकर हमला बोलते हुए कहा कि वे भाजपा से मिली हुई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कांग्रेस का लक्ष्य बीजेपी को हराना, लेकिन कुछ लोग बीजेपी को दिल्ली केंद्र में सत्ता में बने रहने में मदद कर रहे हैं। ममता बनर्जी पूरी तरह से गलत हैं कि यूपीए का अस्तित्व नहीं है। राहुल गांधी पर निजी हमले करना भी गलत है। उन्होंने कहा कि हमने कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर टीएमसी को साथ लाने की कोशिश की। विपक्ष को बंटना नहीं चाहिए, ना ही आपस में लड़ना चाहिए। हमें बीजेपी के खिलाफ एक साथ लड़ना है। देखिए, ये उनका कहना होगा, लेकिन मेरा कहना है यूपीए अगर कोई नाम नहीं है तो इतने राज्यों में कांग्रेस का जो अस्तित्व है कि कई जगह हमारे सरकारें हैं, कई जगह हम अपोजिशन में हैं, कई मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं। दिल्ली में अब इन्फ्लेशन के ऊपर रैली निकालना था, यहाँ के लोगों ने उसको रोका। हम जयपुर में कर रहे हैं और पेट्रोल डीजल के मामले में हमने लड़ा और किसानों के मुद्दों पे हमने लड़ा, महिलाओं के मुद्दों पे लड़ा और जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे उसके ऊपर लड़ा। उधर राहुल गांधी जी लड़ रहे, प्रियंका गांधी जी लड़ रहे, सदन में हम भी लोग सब मिलके लड़ रहे हैं
उनको भी हम साथ लेने की कोशिश तो बहुत से मुद्दों पे की है। तो ये ऐसा कहना कि राहुल गांधी जी फील्ड में नहीं है, वहां नहीं है, ये देखो व्यक्तिगत किसी की टिप्पणी। हम सब मिलके बीजेपी का मुकाबला करना है, ये नहीं कि हम अपोजिशन पार्टी एक दूसरे में लड़ना और हम डिवाइड होना और उसका फायदा बीजेपी को होना। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी उद्योगपतियों को भी साधने में जुटी हैं। इसी के तहत ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल सचिवालय में गुजरात के उद्योगपति गौतम अडानी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात चली। इसके बाद गौतम अडानी ने इसकी पुष्टि करते हुए तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा की और लिखा, ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि वे अगले साल अप्रैल में होने वाले बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में भी शिरकत करेंगे। इस पर कांग्रेस जल उठी। मुलाकात की तस्वीरों को ट्वीट करते हुए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने ममता बनर्जी समेत रणनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि भाई पीके कम से कम सेठ तो दूसरा ढूंढ लेते। दरअसल कांग्रेस ममता बनर्जी और पीके के प्लान से जल उठी है और बार बार ये जताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के बिना विपक्षी गठबंधन संभव ही नहीं है, जबकि टीएमसी ने कांग्रेस के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए हैं। वहीं ममता बनर्जी जिस गौतम अडानी पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाती थी, रोज निशाना साधती थी, अब उन्हीं के साथ वो मुलाकात कर रही है। सच कहें तो अब ये लड़ाई तृणमूल कांग्रेस वर्सेस त्रिमूर्ति कांग्रेस होती दिख रही है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।